तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है अयस्क और खनिज में एक अंतर। ठीक है, यानी अयस्क और खनिज में एक अंतर लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, अगर आपको अंतर नहीं पता है तो आप इसकी परिभाषाएं भी लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि शीर्षों, ये 3 शीर्ष हमें दिए गए हैं, 0 और माइनस का 1, 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ये शीर्ष दिए गए हैं इनसे एक त्रिभुज बन रहा है और इन त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलो इसे थोड़ा सा समझते हैं कि हमें 3 शीर्ष दिए हुए हैं, एक पहला शीर्ष, एक दूसरा शीर्ष और एक तीसरा शीर्ष, मतलब शीर्ष। ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष है, यानी इन शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इन शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है। हमें इस त्रिभुज के अंदर, यानी इस त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु से, भाई इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इनके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बन रहा है ना, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमें बिंदु दिए गए हैं, एक दिया गया है ए, एक बी हमें दिया गया है और एक दिया गया है सी। ठीक है, अब इसे हम मान लेंगे क्या, डी मान लेंगे, डी, ई और एफ मान लेंगे। ठीक है, तो बस ये हमें क्या करना है, पहले तो हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, डी ई एफ क्या बिंदु है। ठीक है, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे पहले तो, क्योंकि ए के तो हमें निर्देशांक दिए गए हैं, इसका हमें निर्देशांक दिया गया है 0 और 1, कि 0 और माइनस का 1, और बी का हमें दिया गया है, जो निर्देशांक हमें दिया गया है बी का, वो दिया गया है 2 और 1, तो 2 और 1 इसका निर्देशांक दिया गया है, और सी का हमें निर्देशांक दिया गया है 0 और 3, तो 0 और 3 इसका निर्देशांक है। अब हम इनके निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे, भाई हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है, तो ये पूरी लाइन अगर 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आधी हो जाएगी ना मध्य में। ये भाई मध्य बिंदु है तो यानी मध्य में स्थित है ये बिंदु। ठीक है, तो यानी बीच में इसे आधे में बांट रहा है, तो यानी 2 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी। तो अगर इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है तो अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ऐसे ही इसका अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जैसे इसका अनुपात 1:1 हुआ, ठीक है, ऐसे इसका 1:1 हो जाएगा और इसका भी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अनुपात पता चल गया, बस हम क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे कि माना त्रिभुज के शीर्ष, माना त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं। एक तो है जो हमें दिया गया है ए हमें दिया गया है 0 और 1, वो भी माइनस का। बी हमें दिया गया है, भाई बी हमें क्या दिया गया है, 2 और 1, तो 2 और 1 हमें दिया गया है, और सी हमें दिया गया है जो है 0 और 3। अब हमें पता है कि ई जो है वो मध्य बिंदु किसका है, ए बी का है। ई मध्य बिंदु है ए बी का, तो हम लिख लेंगे कि ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। अगर ये ए बी का मध्य बिंदु है तो यानी ई का या ए बी का अनुपात कर लो, या ई का अनुपात बराबर 1:1। बस इससे हमें क्या पता चल जाएगा, m1 m2 पता चल जाएगा। यानी m1 हमारा क्या है, m1 हमारा है 1 और m2 हमारा है क्या, 1। x1 हमें पता ही है कि क्या है, भाई अगर हम ए बी के निकाल रहे हैं तो उसके हिसाब से x1 x2 बदल जाएगा। भाई ए बी का, जब ए बी की लाइन के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं, तो x1 हमारा ये हो जाएगा और y1 हमारा ये हो जाएगा, x2 हमारा ये हो जाएगा, y2 हमारा ये हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, हमें वही बीच के निर्देशांक, बीच के यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि x बराबर, फॉर्मूला वही है कि अगर x का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, या हम यहाँ लिख सकते हैं कि e के निर्देशांक बराबर, तो m का, भाई अगर x का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। और अगर y का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो बस हमें y रखना है यहाँ कि m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2।
बस इसमें हमें क्या करना है, मान मान रख लेना है। तो x का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, m1 हमारा क्या है 1 और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 2 और प्लस m2 हमारा 1 है और x1 हमारा क्या है, x1 हमारा है 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ऐसे ही y का हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, तो y बराबर m1 हमारा 1 है मल्टीप्लाई y2 हमारा है 1 और प्लस m2 हमारा क्या है, m2 हमारा है 1 और मल्टीप्लाई y1 हमारा है माइनस का 1। ठीक है, दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, ब्रैकेट में करके हम लिख लेंगे इसे ऐसे ही। और बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, अब बस इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 1 की 0 में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 ही आएगा। आपको पता है किसी भी संख्या में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे या भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा क्या, y बराबर ये हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस क्या करें इसे, प्लस माइनस माइनस, भाई आपको पता है ना मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 कर लूँ इसे सीधा मैं। ठीक है, तो बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 इसके भी। अब बस x बराबर क्या होगा, x बराबर 2 बटे 2, 2 में कुछ नहीं जोड़ा तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 बटे 2 तो 2 एकम 2 और ऐसे ही y का मान हमें निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटे 2, तो जब 0 से इसे काटेंगे तो 0 ही आएगा। तो बस हमें क्या मिला भाई, e के निर्देशांक हमें मिल गए हैं। e के निर्देशांक हमारे क्या हैं, 1 यानी x का 1 और y का 0। ठीक है, तो ये निर्देशांक है। अब ऐसे ही हम d के जो निर्देशांक हैं वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो d किसका मध्य बिंदु है, d मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, ये d जो मध्य बिंदु है, एक बार देख लेंगे हम चित्र में। तो d जो मध्य बिंदु है वो किसका है, BC का। तो बस हम इसे लिख लेंगे, तो BC का हमारा मध्य बिंदु है, तो BC का। बस इसके हिसाब से हमें पता है कि भाई अगर BC का मध्य बिंदु है तो B और C में हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो बस इसे हम लिख लेंगे, चाहे कि x1 हमारा है 2, y1 हमारा है 1, x2 हमारा है 0 और y2 हमारा है क्या, वो भी 3 है। ठीक है, तो बस हमें करना है क्या, और एक तो अनुपात हमें पता नहीं है, अनुपात तो हमें पता करना है। तो अनुपात तो हमने निकाला था कि क्या निकल रहा है, 1:1 निकल रहा है। तो m1 हमारा क्या हो गया 1 और m2 हमारा है 1। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, तो बस मैं सीधा मान रख रहा हूँ इसमें कि x बराबर m1 हमारा है 1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 ही लिख लो अभी से। और अगर y का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है तो m1 हमारा 1 है मल्टीप्लाई y2 हमारा क्या है 3 है, तो 3 हमने कर लिया और प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा y1। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस 1। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 की 0 मल्टीप्लाई करके 0 आएगा और प्लस 2 एकम 2 आ जाएगा और इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, तो बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा क्या, y बराबर 3 एकम 3 और प्लस 1 बटे 2 और बस इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर, भाई 2 में कुछ नहीं जोड़ा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, 2 बटे 2 हो जाएगा और काट लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और y बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4। तो बस डी के हमें निर्देशांक क्या निकले हैं भाई, डी के हमारे निर्देशांक निकले हैं एक तो x का 1 और y का 2। ठीक है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं कि साथ के साथ ही कि 1 और 2 हमारे इसके निकले हैं और इससे पहले हमारा किसका निकला था, ई का निकला था। ई का हमारा क्या निकला था, 1 और 0, 1 और 0। ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब ऐसे ही हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे। तो एफ का निर्देशांक जब हम निकालेंगे किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो बस इसमें हमें x1 y1 x2 y2 बस ये हमारा रखना है। अनुपात हमें पता ही है 1:1 है, तो इसे कर लेंगे। तो बस हम लिख लेंगे कि f जो है वो मध्य बिंदु है किसका, ए सी का। तो ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए सी के जो निर्देशांक है x1 हमारा हो जाएगा 0, y1 हमारा हो जाएगा क्या माइनस का 1, x2 हमारा हो जाएगा 0 और y2 हमारा हो जाएगा 3। बस अनुपात हमें पता ही है कि अनुपात हमें क्या दिया गया है, जो अनुपात हमने निकाला है। ठीक है, 1:1 हमने निकाला है, तो इसके हिसाब से m1 हमारा हो जाएगा 1 और m2 हमारा हो जाएगा 1। बस फॉर्मूला वही है, सीधा मैं मान रख सकता हूँ कि x बराबर m1 1 मल्टीप्लाई x2, तो x2 हमारा 0 है और प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, क्योंकि हमारा x1 भी हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ऐसे ही y का हमें मान रखना है, तो y के भी हम निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1। बस इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर हमारा निकल के आएगा
जीरो और प्लस जीरो और बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि एक में देखो जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आना है, तो जो भी जीरो से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 बटे में 2 हो जाएगा। बस इसे हम और अच्छे सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर 0 बटे 2 तो कटेगा तो जीरो ही आएगा, और y बराबर क्या निकल के आएगा 2 बटे 2 तो 2 एकम 2। तो f के हमारे निर्देशांक हमें क्या निकले हैं, f के निर्देशांक निकले हैं 0 और 1, ये हमें निर्देशांक में मिल चुके हैं। अब तीनों बिंदु जो हमने निकाले हैं वो निकाले हैं कौन कौन से, कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकले हैं कि एक तो निकला है, इसे काट देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 और 0, और दूसरा निकला है 1 और 2, और तीसरा जो हमें निकला है वो निकला है 0 और 1। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। हमें क्या करना था, हमें जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है उनसे बनने वाला जो त्रिभुज है, मतलब ये समझ लो कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना हमें भाई। जो मध्य बिंदु था, जो बड़ा हमारा त्रिभुज था, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो यानी इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। ये हमने निकाला ई डी और एफ, ये हमारा क्या था, सॉरी, ये हमारा ए बी सी था। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें निर्देशांक हमें ज्ञात हो गए, बस फॉर्मूला वही है क्षेत्रफल का कि 1/2 कि हम कर सकते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई। अब बस इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3, या पहले x के रख लो, 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 3 3 1 1 2, बस ये हमें करना है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम मान रख लेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट x1 हमारा क्या है, 1 है, तो 1 ब्रैकेट y2 हमारा क्या है भाई 2 है हमारा, तो y2 माइनस y3 हमारा है 1, और प्लस x2 हमारा क्या है 1, और ब्रैकेट y3 यानी 1 माइनस y1 हमारा 0 है, और प्लस x3 हमारा क्या है 0, और ब्रैकेट y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 0, और माइनस y2 हमारा है 2, और बस ब्रैकेट बंद। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और प्लस 1 ब्रैकेट 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 ही बचेगा, और प्लस 1 1 नहीं है यहाँ 0 है, और ब्रैकेट 2 में से भाई 0 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उल्टे चिन्ह है ना, ये प्लस का है माइनस का, ऐसा समझ लो। ठीक है, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, और बड़ा कौन सा है, संख्या कौन सी बड़ी है। ठीक है, 2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, उसके साथ कौन सा चिन्ह है। ठीक है, माइनस का 2 बड़ा नहीं होता, 2 बड़ा है और उसके साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो हमने माइनस का लगा लिया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 ब्रैकेट 1 की कम 1 प्लस 1 की कम 1 और प्लस ये हो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट और 1 और 1 2, और 2 में कुछ नहीं जोड़ा तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हमने कर लिया। तो 2 से 2 घटेगा 1 पर। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो जब भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, एक मात्रा का हमारा निकला है। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो हमने किया है। ठीक है, अभी हमें सेकंड पार्ट करना है। हमें कहा गया है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसका अनुपात उस बड़े वाले त्रिभुज के, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के अनुपात के कितना है, यानी इन दोनों का अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है कि इसका इससे कितना अनुपात है। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से कितना अनुपात है। तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसका भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले उसके निर्देशांक हमें लिखने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ज्ञात करना है। तो माइनस का 1 0 और माइनस का 1 पहला निर्देशांक है, हमें 2 और 1 ये दूसरा है, और तीसरा है 0 और 3। ठीक है, तो x1 y1 हमारा ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, x3 y3 ये हो जाएगा। बस हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब 1 ये x2 ये x3। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, और 2 के बाद क्या आता है 3 और 1, क्योंकि 1 2 3 तक ही वापस घूम रही है संख्याएं। ठीक है, 3 के बाद क्या आता है 1 और 2। ठीक है, तो ये हमने कर लिया,
और बस हमें क्या करना है, मान रखना है 1/2, x1 हमारा है 0 और ब्रैकेट y2 यानी 1 माइनस y3 हमारा है क्या 3, ठीक है, और प्लस x2 हमारा क्या है 2, ब्रैकेट y3 हमारा है 3 माइनस y1 हमारा क्या है माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस का 1 है ये हमने कर लिया, और प्लस x3 हमारा है क्या 0, ब्रैकेट y1 यानी माइनस का 1 और y2 यानी 1, ठीक है, फॉर्मूले में ही माइनस का चिन्ह है तो इसलिए हमने बस माइनस करा। बस इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो बस सॉल्व हम कर लेंगे तो आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट माइनस का 2 बचेगा यहाँ, तो प्लस 2 और ब्रैकेट में सीधे से सॉल्व कर लूँ, माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा क्या 0 ब्रैकेट ये हो जाएगा माइनस का 2, बस ये हमने कर लिया। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 0 आएगा क्योंकि किसी भी संख्या में 0 ही गुणा करके 0 ही आएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी 0 आएगा। अब आपको पता है कि 8 में हम कुछ भी नहीं जोड़ें तो क्या आएगा 8 ही आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8 कर लूँ मैं सीधे से, 2 चौक 8 हो जाएगा क्योंकि देखो 8 में से कुछ नहीं जोड़ा 8, 8 में कुछ नहीं जोड़ा 8 और मल्टीप्लाई का साइन, तो ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन ही है, तो 4 आया हमारा, क्या आया 4 मात्रक, ठीक है, तो इसका हमारा निकला है 4 मात्रक। अब जो प्रश्न हमसे कहा गया है किस त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का, कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का बड़े वाले यानी दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज हमें दिया हुआ था जिसके निर्देशांक में दिए हुए थे, ABC के निर्देशांक में दिए हुए थे, तो त्रिभुज ABC के का क्षेत्रफल इसका अनुपात क्या है ये हमें बताना है। भाई इसका क्षेत्रफल कितना निकला है 1 निकला है, इसका क्षेत्रफल कितना निकला है 4 निकला है, तो अनुपात क्या बैठा 1:4, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। बस कंफ्यूजन कहाँ होता है कि किस त्रिभुज का किस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, हमें प्रश्न में दे रखा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, किस त्रिभुज किस क्षेत्रफल का, छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्योंकि जो हमें निकालना था उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो समझ में आया ना प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अयस्क और खनिज में एक अंतर लिखिए या उसकी परिभाषाएं लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।